नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आशा करता हूं बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। उसका नाम है डायरेक्शन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिशा एवं दूरी। यहां पर आज करने वाले हैं पार्ट 1। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये टॉपिक को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, किस तरीके के सवाल आएंगे ये तो मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, बट जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो कुछ पार्ट्स में इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज थोड़ा बेसिक भी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी आसान, यहां पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, जब भी डायरेक्शन की बात करूं, आप सभी को पता होगा कि भैया 4 डायरेक्शंस होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 डायरेक्शंस होते हैं, सभी को पता है। अब यहां पर वो कौन कौन सा डायरेक्शन है, किस दिशा में यहां पर नॉर्थ होता है, किस दिशा में साउथ होता है, तो सीधा बता दूं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखो, भारत में आप अपने आप को मान लो, आप मध्य भारत में हो, आप मान लो भैया भोपाल में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? भोपाल में बैठे हैं। भोपाल में बैठे हैं और अब मुझे ऊपर की ओर जाना है। मैंने प्लान बनाया, भैया मुझे जाना है कश्मीर। तो मैं किधर जाऊंगा? उत्तर जाऊंगा, दक्षिण जाऊंगा, पूरब जाऊंगा कि पश्चिम जाऊंगा? अब मुझे कश्मीर जाने का मन हुआ तो मैं बोला कि चलो भाई नॉर्थ घूम के आ जाते हैं। नॉर्थ घूम के आ जाते का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर अगर एक पॉइंट लिया और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, मतलब मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं। नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं हिंदी में। तो जब भी हम यहां पर मध्य भारत में बैठे, अपने आप को भोपाल में मान लिया और मुझे कश्मीर साइड जाना है, तो मैं कहां जाऊंगा? इधर नॉर्थ की ओर। अब यहां पर मूवीज बहुत चल रहा है, दक्षिण भारत के मूवीज बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, बॉलीवुड को तो पछाड़ी दिया है। बॉलीवुड की मूवीज तो लोग देखते भी नहीं है, साउथ की मूवीज बहुत देखते हैं। अब आप सभी तो देखते ही होंगे साउथ की मूवीज। तो साउथ की मूवी मतलब क्या हुआ? दक्षिण की मूवी। दक्षिण मतलब क्या हुआ? नीचे की ओर। तो दक्षिण भारत जो है वो नीचे में है, मतलब नीचे जब भी आएंगे तो वो हो गया आपका साउथ, मतलब दक्षिण। क्या हो गया ये? दक्षिण। ठीक। अब देखो, ईस्ट और वेस्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। ईस्ट और वेस्ट में, पूरब और पश्चिम। अच्छा, पूरब से तो सूर्य उगता है, सभी को पता है। और सूरज जो ढलता है वो किधर ढलता है? तो वो ढलता है भैया पश्चिम में, ये सभी को पता है। बट किधर होता है उत्तर, सॉरी, किधर होता है आपका पूर्व और किधर होता है पश्चिम? तो देखो, कभी भी आप गुजरात साइड जा रहे हो ना, मतलब आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, मतलब आप गुजरात की साइड अगर जा रहे हो, मतलब ये मान लेना कि आप मध्य भारत में बैठे हो। आंख बंद कर लेना, आप एक इमेजिन करना इंडिया का मैप, और आप ये मानना कि भोपाल में बैठा हूं, मैं गुजरात के साइड जा रहा हूं। गुजरात के साइड जा रहा हूं मतलब मैं किधर जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट। तो वेस्ट हमेशा इस डायरेक्शन में होगा और इसके विपरीत ईस्ट जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि भाई यहां पर जो हमारे पास पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वो यहां पर वो तो ईस्ट की साइड में होता है, फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? तो बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं भी होगा कि यहां पर अगर हम यहां पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो बांग्लादेश के पश्चिम दिशा में। बांग्लादेश से अगर आप देखोगे तो वो बांग्लादेश के पश्चिम में, इंडिया के किधर है? वो ईस्ट में। तो वेस्ट बंगाल ईस्ट में होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। वेस्ट बंगाल किधर होता है? ईस्ट में होता है। तो बस ईस्ट मतलब यहां पर आप मान लो कि भाई आप वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की साइड जा रहे हो मतलब ईस्ट, और आप गुजरात के साइड जा रहे हो तो वेस्ट। क्लियर? अब देखो, 4 ये तो मेन डायरेक्शन हो गया। अब 4 सब डायरेक्शन होते हैं। 4 सब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ और वेस्ट के दिशा में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजर रहा है तो उसको हम बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अगर यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजर रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच से कोई भी सा लाइन गुजर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्वी बोलते हैं। ये सब आप रेलवे में काफी देखते होंगे, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है, ये सारी आप वहां पर देखेंगे जरूर। नॉर्थ ईस्ट आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप सिक्किम घूमने चलते हैं। अगर बात आया कि चलो भैया सिक्किम चलते हैं, सर ने कहा है सिक्किम बहुत खूबसूरत जगह है, तो मैं बता रहा हूँ सिक्किम बहुत खूबसूरत जगह है, मैं खुद गया हूँ पर्सनली। ठीक है, तो सिक्किम बहुत खूबसूरत। अब सिक्किम जो जा रहे हैं हम, असम साइड चले गए, मिजोरम साइड चले गए, वो हमारा भारत में किधर आता है? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। चलो भैया नॉर्थ ईस्ट घूम के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहा जा रहे हैं? उत्तर पूर्वी। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच अगर कोई यहां पर बिलोंग करता है तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ठीक,
इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच से कुछ भी लाइन गुजरे तो वो हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी, ठीक। और यहीं पर साउथ और वेस्ट के बीच से कोई भी लाइन गुजरे तो हो जाएगा साउथ वेस्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। क्लियर? तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब हमारे पास सवाल आता है। कैसे सवाल आता है आपको बता दूं कि एक आदमी चलना स्टार्ट करता है उत्तर की ओर, फिर वो लेफ्ट टर्न ले लिया, बायां मुड़ा, फिर वहां से दायां मुड़ा, फिर कुछ किलोमीटर चला, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर राइट टर्न ले लिया। ये लेफ्ट और राइट क्या है भैया? आप कहीं भी एक पान के ठेले में गए, आप पूछे भैया ये फलाने का घर कहाँ है, तो आप किसी गली में गए, बोले कि भैया फलाने का घर कहाँ है, तो वो बोला भैया एक काम करो, आप यहां से ना सीधे चले जाना, सीधे जाने के बाद आप वहां से एक लेफ्ट टर्न ले लेना, ठीक है। तो गुटखा खाते को बोलता हो कि भैया लेफ्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, इसका मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि भाई आप अगर सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो आपका बायां हाथ जो होता है, अगर लेफ्ट लेने बोल रहा है मतलब आप अपने बाएं हाथ में मुड़ जाओ, ठीक है। फिर वहां जा रहे हो तो फिर बोल रहा है कि भैया राइट टर्न ले रहे मतलब आप अपने दाएं हाथ में मुड़ जाओ। तो ये लेफ्ट और राइट कैसे समझ में आएगा? तो देखो, कभी भी कोई पर्सन, कभी भी कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है और इसको एक लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। क्या लेना है? एक लेफ्ट टर्न लेना है। तो भैया लेफ्ट टर्न लेना है तो ये हो गया लेफ्ट, और राइट लेना है तो ये राइट। कैसे पता चला कि भैया ये तो मेरा लेफ्ट हैंड है? अब लेफ्ट और राइट तो पता होगा, सभी को पता होगा, झूठ मत बोलना, पता है भैया लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो कभी भी ये लेफ्ट मुड़ रहा है मतलब ये डायरेक्शन में आप अपने आप को हमेशा नॉर्थ, उत्तर की ओर मानो। कहीं भी बैठे हो, यहां बैठो, कहीं भी बैठे हो, पेपर आपके सामने, आप एक लाइन खींचो, आप सीधा एक लाइन खींचो, बोलो भैया ये उत्तर है। अब अगर उत्तर है तो यहां पर इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। ये मैं नॉर्थ की ओर देख रहा हूं, ये मेरा बोर्ड है तो मैं नॉर्थ की ओर देख रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। तो अगर मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूं तो ये वाला लेफ्ट टर्न, और राइट ले रहा हूं तो ये वाला राइट टर्न। क्लियर इतना? अब यहीं पर अगर मैं साउथ डायरेक्शन में चला जाऊं, दक्षिण की ओर, अब दक्षिण की ओर मतलब मैं ऐसे हो गया, अब इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट और राइट चेंज हो गया। अब मेरा लेफ्ट हैंड इधर हो गया, राइट हैंड इधर हो गया। अब ये लेफ्ट और ये राइट। तो अगर मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं तो ये लेफ्ट, राइट मुड़ रहा हूं तो ये राइट। लेफ्ट और राइट मतलब क्या हो गया भैया? बायां दायां, ठीक है। ये बायां और ये दायां, ठीक है। ये क्या हो गया? राइट मतलब दायां, और ये हो गया बायां, ठीक है। चलो, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है हमको? जब हम ईस्ट और वेस्ट देखते हैं, यहां पर लेफ्ट और राइट। अब कोई पर्सन इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब वो कहां देख रहा है? पश्चिम की ओर। अगर पश्चिम की ओर देख रहा होगा तो देखो ये वाला हैंड जो है ना, ये लेफ्ट है, लेफ्ट है मतलब ये नीचे की ओर। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है, तो ये नीचे की ओर जाएंगे, और राइट मुड़ना है तो ऊपर की ओर, ठीक है। तो लेफ्ट अगर मुड़ रहा हूं इसका मतलब नीचे जाऊंगा। अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूं तो लेफ्ट बायां जो होगा वो नीचे की ओर मुड़ना पड़ेगा, और दायां जब भी मुड़ूंगा मैं, दायां जब भी मुड़ूंगा, राइट जब भी मुड़ूंगा तो मैं ऊपर की ओर मुड़ूंगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन में है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, आप ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? तो देखो अब मैं इस डायरेक्शन में आ गया तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड मतलब ऊपर, राइट हैंड मतलब नीचे। तो यहां पर देखो, अगर लेफ्ट मुड़ रहे हो मतलब ऊपर की ओर, और राइट मुड़ रहे हो मतलब नीचे की ओर। अब राइट और लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पेज में एक लिख लेना अपने रफ शीट में ये चीज, लेफ्ट और राइट। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपके सामने होना चाहिए, तो फटाफट से एक बार लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब चलते हैं भैया क्वेश्चन की। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस नहीं है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो, दक्षिण की ओर ए चलना स्टार्ट करता है, तो ए दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है तो देखो कहीं से भी स्टार्ट करो बेटा, कोई भी सब पॉइंट से स्टार्ट करो। आप हमेशा ना उस पॉइंट को ओ दे दो, उस पॉइंट को हमेशा ओ दे दो। ओ से याद रहेगा कि भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? प्रारंभिक बिंदु यही है। क्लियर? क्यों यहां पर मैं बोल रहा हूं पॉइंट देना? क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हम घूम फिर के यहीं पर आगे खत्म हो जाते हैं, या इससे इस पॉइंट को हम क्रॉस करके फिर चले जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया चालू कहां से किए, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये गलती आप ना करें, जहां से भी स्टार्ट करें एक आदत डालो कि इसको ओ दे दिया, ठीक।
अगर नहीं दिया है, अगर कहीं पर दे दिया कि भाई जेड से स्टार्ट किए, एक पॉइंट बिंदु ए से स्टार्ट किए, तो बात अलग है। अगर नहीं दिया है तो आप ओ दे दो। अब क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण की ओर चला तो भैया ये दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, ठीक। फिर वह मुड़ता है दाया। अब दाया मुड़ा तो देखो दक्षिण की ओर चल रहा है तो ये दाया होता है, अभी हमने देखा ये दाया होता है, तो ये दाया मुड़ा, ये मुड़ गया दाया। फिर बाएं मुड़ा, फिर कहां मुड़ा, बाएं, और फिर दाएं मुड़ा। तो फिर बायां मुड़ा तो बायां मुड़ेगा तो देखो इस डायरेक्शन में, ये मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब नीचे, तो ये नीचे मुड़ा बायां, ये बायां मुड़ा। अब फिर कहां मुड़ा, फिर दाया। अब वो फिर साउथ में आ गया, फिर अगर साउथ में आ गया तो फिर दाया मुड़ा, दाया मतलब राइट, राइट मुड़ा, देखो क्या बोला है, देन राइट। तो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक, इस डायरेक्शन में आ गया। अब हमको बता रहा है कि भाई, पूछ रहा है कि किस दिशा में प्रस्थान बिंदु से वो किस दिशा में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उसका एंडिंग पॉइंट, यहां पर खत्म किया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और मैं इस एरो से शो कर रहा हूं कि भाई ये इस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस दिशा में। अब ये डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या होता है, तो ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है मतलब ये साउथ हो गया, और ये क्या होता है भैया, वेस्ट होता है। अब ये वाला एरो, ये जो एरो होता है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, मतलब जहां पर भी हमको ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम दिखता वो हमारा आंसर हो जाता। तो वो कौन सी दिशा में है, तो देखो ये हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच में, इसलिए ये आ जाएगा साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। क्लियर। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलने स्टार्ट करता है, पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर इधर होगा कि इधर होगा, ऑब्वियसली बात है, पूर्व मतलब मुझे कहां जाना है, मान लो भोपाल है, ये एक पॉइंट लिया, यहां मैंने बोला कि भाई ये भोपाल है, यहां से चलने स्टार्ट किया, पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व ओर मतलब ईस्ट, ईस्ट किधर होता है, ईस्ट होता है वेस्ट बंगाल की साइड, तो वेस्ट बंगाल तो इधर होता है इंडिया के, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन, ठीक है। बोल रहे कि वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस जो चला है ये कितना है भैया, 15 है। ये कितना है, 15। फिर क्या बोला है, चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, अब वो इस डायरेक्शन में मुड़ा, इस डायरेक्शन में। तो इसमें बायां क्या होता है, हमेशा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या हो गया, ऊपर की, ठीक है। तो ये बायां मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला। तो बायां मुड़ा और 10 मीटर चला, तो ये बायां मुड़ के ये 10 मीटर चला, ठीक है। तो बायां इधर होगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई पर्सन वेस्ट देख रहा है तो ये लेफ्ट, और अगर ईस्ट देख रहा है तो ये लेफ्ट। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब क्या करता है, देखो बाएं मुड़ता है, देखो फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर किधर चला, दाएं मुड़ता है। कहां मुड़ रहा है भैया, दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। अगर दायां मुड़ेगा तो कोई पर्सन नॉर्थ में है तो इसका दायां और बायां, तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो ये दायां मुड़ा तो दायां मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, तो दायां मुड़ता है और चलता है। कितना चलता है ये नहीं बताया हमको, बस ये पूछा है वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट मतलब पूर्व। अब ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है मतलब ऑप्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है बहुत शानदार, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया, सभी का यही आंसर था, बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर होगा, ईस्ट। क्लियर। तो 1 2 3 क्वेश्चन मैं यहां पर बना के आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते। यह है आपका अगला सवाल, इसको ना आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, यदि मोहन अपने घर से मंदिर के पीछे उगते सूरज और रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते सूरज को देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। देख, सूरज उगता कहां है, सूरज जो उगता है, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम की अगर मैं बात करूं तो सूरज जो है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। किधर होता है भैया, ईस्ट डायरेक्शन, किधर होगा, ईस्ट। और जब ढलता है वो, तो वो किधर आ जाता है, पश्चिम डायरेक्शन में आता है, ठीक है। इतना तो सभी को पता है, नहीं पता है मत बोलना। ईस्ट से उगता है और ढलता है पश्चिम में, ठीक है। अब यहां पर हमको बोल रहा है कि भाई, अब मान लो इसका घर यहां पर है, ये इसका घर, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी। चलो आगे क्या लिखा है,
रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ सूरज को देखता है, तो रेलवे स्टेशन इधर होगा, रेलवे स्टेशन इधर होगा, और मंदिर जो है, टेंपल जो है इधर होगा। क्योंकि जब उगता है सूरज, जब सूरज उगता है तो वो मंदिर के पीछे उगता है, तो यहां पर मंदिर, मंदिर के पीछे से उगता है, और जब ढलता है तो रेलवे स्टेशन के पीछे ढलता है। ठीक है, हमको बताना है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन से जो मंदिर है वो किस दिशा में है, तो मंदिर कौन सा डायरेक्शन में, तो देखो ये जो डायरेक्शन है ये क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा होता है, ईस्ट। ईस्ट मतलब हो गया पूर्व, तो पूर्व डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहां पर भी हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन 2 जाएगा। बहुत आसानी से आंसर दे सकते थे, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है बहुत शानदार। यहां पर जो आंसर आएगा बेटा, हाँ बिल्कुल पूर्व आएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। चलो अब देखो, क्वेश्चन को देख के घबराना मत, बड़े क्वेश्चन है, देख के घबराना मत। कोई भी सा एग्जाम में आए, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता। आपको लेफ्ट और राइट बस आपको ध्यान में रखना है। ये मत देखना कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं है, ये हलवा है, हलवा, हलवा है, आराम से बना लोगे, बहुत आसान है। बस आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस लेफ्ट और राइट अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से बनाओगे। ठीक, इस सवाल को आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, बिंदु Z से शुरू करके खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, 80 मीटर। उसने एक बायां मोड़ लिया। अब इस सवाल को मैं बनाता हूं, अगला सवाल आप। ठीक है, चलो साथ में बनाते हैं। जिन लोगों को बनाना है बनाओ, और नहीं बन पा रहा है तो एक बार मेरी बात ध्यान से देख ले, एक बार मेरा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको ध्यान से देख लेना। फिर आप खुद बनाना है तो आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सवाल मेरा, अगला सवाल जो होगा डेफिनेटली आपके लिए। ठीक, चल तो समझते हुए चलते हैं कि बिंदु Z से शुरू करके खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट Z, खन्ना वॉक्ड 80 मीटर टुवर्ड साउथ, 80 मीटर साउथ की ओर चलता है। तो बेटा यहां पर ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, Z। तो Z से चलना स्टार्ट करते हैं, ये Z लिया, ये 80 मीटर चलता है। कितना चलता है, 80 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 40 किलोमीटर, 40 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा इसको ना ऊपर में Z को बनाता हूं मैं, यहां से 80 चलता है, ये 80 चला। अब क्या करता है वो, एक लेफ्ट टर्न लेता है, ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। उसने एक बायां मोड़ लिया, बायां मोड़ मतलब इधर होगा कि नहीं, ये होगा बायां मोड़। अब यहां पर साउथ देख रहे हैं तो भैया बायां तो इधर होगा, तो ये बायां मुड़ा, और कितना चला भैया, 40 मीटर। तो ये 40 मीटर चला, यहां से वो 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उसने एक दायां मोड़ लिया, फिर किधर मुड़ा, वो एक दायां टर्न लिया है। ठीक है, अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, तो दायां मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलता है। फिर यहां पर वो नीचे की ओर मुड़ा और कितना चल रहा है भैया, 40। तो देखो पहले 80 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वहां से वो क्या टर्न लिया, एक बायां मोड़ लिया, तो बायां मोड़ इधर हो गया, 40 मीटर चला। अब इस डायरेक्शन में फिर एक दायां मोड़ लिया। ठीक है, अब जब दायां मोड़ लिया तो दायां जो है, तो देखो बायां ऊपर होता है, दायां नीचे होता है, तो अब दायां मोड़ लिया, तो दायां मतलब नीचे। क्लियर हो गया? ठीक है, चल अगर आपको क्लियर नहीं है तो इतना आप बना के रख लेना। मैं आपको बोला हूं कि अगर नॉर्थ है तो ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, साउथ है तो ये राइट और ये लेफ्ट। अगर वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। और अगर इस डायरेक्शन में देख रहा है तो आपको यहां पर लेफ्ट और राइट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर? अगर नहीं समझ में आता है लेफ्ट और राइट तो इतना बना के रख लेना, ये पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक, अब क्या बोला है, अब देखो वो है दायां मुड़ा, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में था, दायां मुड़ा मतलब नीचे और 40 मीटर चल। अब क्या बोल रहा है, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। फिर बोल रहा है देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अब वो जो है वो दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है मतलब दक्षिण की ओर में लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया, बायां मोड़ लिया, 20 मीटर चला। तो बायां मोड़ लेके 20 मीटर चला, तो ये बायां मोड़ा और ये 20 मीटर चला। ठीक है, बायां मुड़ा और 20 मीटर चला, ये 20 मीटर। डिस्टेंस को लिखते हुए चलो। अब क्या बोल रहा है, उसने एक बायां मोड़ लिया। अब वो कौन से डायरेक्शन में है भैया, वो दिख रहा है, वो देख रहा है ईस्ट दिशा में। अब बायां मोड़ मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, ये दिखा रहा है आपको, लेफ्ट बायां मुड़ा है, बायां मुड़ा और 120 मीटर चला। अब देखो 120 मीटर चलेगा तो डिस्टेंस का खास कैसे ध्यान रखना है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये 80 है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है, 40 है। कितना है ये, 40।
80 और 40 120 हुआ कि नहीं? अगर ये यहां से बायां मुड़ा तो इस दिशा में मुड़ेगा और इस दिशा में कितना चलेगा? 120 मीटर। तो 120 मीटर चलेगा तो ये जेड के बराबर आएगा कि नहीं? यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये यहां पर आके रुकेगा, यहां पर आके रुकेगा। 120 यही होगा, यहां से यहां तक 120 मीटर। डिस्टेंस का खास ध्यान रखोगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा। ये 120। अब हमको बताना है प्रारंभिक बिंदु Z से खन्ना अब कितनी दूर और किस दिशा में है। तो खन्ना जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखो ये प्रारंभिक बिंदु Z इससे कितनी दूर है? तो देखो ये 40 और ये 20, तो ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा ये कितना आएगा? 60 आएगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा? 60। और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक से ये किस दिशा में है? तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व। कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा 60 मीटर ईस्ट आएगा, मतलब ऑप्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 60 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है और डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल में चले। बता दो भाई अगले सवाल में चलना है क्या? चलो अगले सवाल में यहां पर चलते हैं। तो यहां पर तो आंसर आ गया। अगला सवाल में जाने से पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है, कि भाई आपको ना दिवाली का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी सा बैच उठाओ, 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको ऑफिसर बैच ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल करिए, 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहां पर रीजनिंग की क्लासेस मैं ऑलरेडी ले रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से सेशन चल रहा है। तो बस मैं इतना चाहूंगा कि भैया अगर आपको ऑफिसर बनना है और अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, बेसिक चीजें आपको सीखना है, थ्योरी क्लासेस का रिक्वायरमेंट, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो बिल्कुल से आ जाओ। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करूंगा जो भी पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज हैं आपके सामने, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं हम सब पढ़ के, ठीक है। तो एग्जाम पूरा भरोसा आप रख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से ये बैच जो है इसका आप एक तो डिस्काउंट का ऑफर उठा सकते हो। ये बैच जो है जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिवाली 75 कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आप कोर्स खरीद रहे होंगे, परचेस कर रहे होंगे, तो ये जो डिस्काउंट का कोड है ना, ये यूज करना है वहां पर, ठीक है। 75% का डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो दिवाली अच्छी चल रही होगी आप सभी की। चलो इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पर? किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। देखो कितने बार मुड़ रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती। बाप रे, कितना यहां पर टर्न ली है, ठीक है, बहुत बार टर्न ली। हमको बताना है किरण अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। कुछ भी नहीं है, लेफ्ट राइट पता है तो कुछ भी यहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन है। ये लेफ्ट, ये राइट, ये बना लो। नीचे देख रहे हो तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये बना लो। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, ये बना लो। और यहां पर ये लेफ्ट और ये राइट, इसको बना लो, फिर कोई परेशानी नहीं। लेफ्ट और राइट में कोई अब दिक्कत नहीं आएगा। यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट में यहां से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक। चलो अब देख रहे, किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलती, ठीक है। तो किरण जो है वो 20 मीटर उत्तर की ओर चलती। तो यहां से मैं किरण के लिए लिया भाई, ये ओ लिया मैं। यहां से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती, तो ये ले लिया मैं 20 मीटर उत्तर की ओर चल, ठीक है। यहां से स्टार्ट की। अच्छा, हमको कितनी दूर है ये बताना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? फिर क्या बोलते हैं? वह बाएं मुड़ती है, फिर देन टर्न राइट। अब देखो वो किधर है? उत्तर की ओर, तो राइट इधर होगा, तो ये राइट टर्न, ये राइट टर्न। और 30 मीटर चलती, यहां से वो 30 मीटर चलती, तो ये बेटा ये 30 मीटर चली, ठीक है। कितना चली? 30 मीटर, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, ठीक है। आंसर्स आ गए क्या आप लोग के? बहुत बढ़िया। अगर आंसर आ गए होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत स्पीड से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम की कमी के कारण मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, लेफ्ट और राइट का ही खेल है, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहे हैं? देखो दाएं मुड़ती है, ठीक है, दाएं मुड़े, राइट टर्न और 30 मीटर चली। अब 30 मीटर चलती है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है। अब दाएं मुड़ेगी
तो इस डायरेक्शन में दाया मतलब नीचे की ओर दिख रहा है, तो दाया नीचे की ओर, और कितना चलती है भाई 35 मीटर। कितना चलती 35। तो देखो ये जो है 20 मीटर है बेटा, तो 20 मीटर है तो 35 डेफिनेटली नीचे आएगा, ज्यादा ही होगा। तो देखो ये 20 मीटर है तो 35 जो है, मैं यहां पर ऐसे बना के दिखा देता हूं आपको कि भाई ये डिस्टेंस का ना बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना बेटा ये 20 होगा, ये 20 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 15। तो टोटल यहां पर कितना हुआ 35 हुआ, ठीक है, ये पूरा 35। तो ये 20 है तो ये 20 और ये 15, ठीक, इसमें बहुत ध्यान से रखना है। फिर वह बाएं मुड़ती है, अब बाएं मुड़ी, देन ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, और 15 मीटर चलती है, ठीक है, लेफ्ट टर्न ली है और 15 मीटर चली। अब ही शी, इसको अभी कंफ्यूज ना हो ना, इसको भूल जाओ, अभी थोड़ा सा एरर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ही और सी से कोई इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे लिए नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब यहां से लेफ्ट टर्न, अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में, साउथ, अब लेफ्ट लेगा या लेफ्ट लेगी तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगी, ये वाला लेफ्ट, ये आ गया, ठीक है। अब कितना चली है यहां पर, देखो कितना चली है 15 मीटर, कितना देखो, फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो ये 15 चली, ये 15 चली, ये डिस्टेंस जो है 15। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, अब वो कौन से डायरेक्शन में भैया, इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में बाएं मतलब ऊपर हुआ कि नहीं, बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो बायां मतलब ऊपर की ओर। अब देखो ये डिस्टेंस 15 है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसी पॉइंट के ऊपर आएगा, ये जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस 15 है, तो ये डिस्टेंस अगर 15 चला है यहां से, या चली है, तो ये हो गया 15, ठीक है, यहां पर आके वो रुकेगी। फिर अब क्या बोला, फिर से बाएं मुड़ती है, अब देखो नॉर्थ में है, बायां मतलब इधर होगा, बायां मतलब इधर होगा, देखो बायां मतलब इधर, लेफ्ट मतलब इधर, और कितना चलेगी यहां पर 15 मीटर, ठीक है, तो बाएं मुड़ के 15 मीटर, ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस 15 है, तो अगर ये डिस्टेंस 15 है तो ये यहां पर जाके यहां पर रुकेगी कि नहीं, ये यहां पर अब खत्म की, बाप रे इतना चलने के बाद यहां पर खत्म हुई है फाइनली। तो इतना चली है किरण और यहां पर आके खत्म की है, ठीक है। अब हमको बताना है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्ट हुआ है, और ये है एंड। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि भैया ये जो डिस्टेंस होगा ये 30 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 30 के, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये 30 के बराबर होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 मीटर कहां दिख रहा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन लोगों का 4 आया बहुत शानदार। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा क्या आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन 4 मतलब 30 मीटर। तो अगर ध्यान से सॉल्व करोगे ना, कुछ भी यहां पर डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट और राइट में अगर कंफ्यूजन है तो ये बना लो, ये बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। धीरे धीरे आप, अभी तो प्रैक्टिस मोड है, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, तो प्रैक्टिस मोड है, तो लेफ्ट और राइट अभी कंफ्यूज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस कर लो कि लेफ्ट और राइट तो दिमाग में छप जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, दिमाग में छप जाना चाहिए, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़े, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना और लाइक करते हुए चलो कि अगर सेशंस पसंद आ रहे तो जरूर से लाइक करो, अगर समझ में आ रहा है तो योगी सर के लिए लाइक तो बनता है, तो एक बार लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसे लगे, ठीक है, तो कमेंट आप लोग करते नहीं हो यार। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल, अगला सवाल अब आप लोग खुद से सॉल्व करो, चलो मैं आपको समय देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, पूरा 1 मिनट दिया मैं, 1 मिनट बहुत होता है इस सवाल के लिए, मैं हट जाता हूं, ये पूरा आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक आदमी पश्चिम की ओर चलता है, मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ही वॉक्स 15 मीटर देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, वो 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब देखो कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं, डिस्टेंस जब हमको निकालना होता है तो कई बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। अगर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़े तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक इतना तो पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 8th 9th 10th हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। चलो भाई 57 सेकंड ऑलरेडी हो गया, चलो जिन लोग का आंसर आ गया बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ रहा है भाई यहां पर, चलो चेक कर लेते हैं सही आंसर है कि गलत आंसर है, एक बार देख लो अब मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन, ठीक है।
ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहे होंगे तो ये देख लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक, चलो अब इसको बनाते फटाफट। ठीक है, बहुत फटाफट बनाए। अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, किधर चल रहा है वो? वेस्ट की ओर। तो वेस्ट मतलब गुजरात की ओर, तो ये ले लिया वेस्ट। ठीक है, कितना चला? 15 मीटर। तो यहां से चला भैया 15, तो ये मैंने ले लिया ओ, क्योंकि स्टार्ट किए तो ओ ले लिया 15 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर। अब यहां से लेफ्ट, ठीक है, तो कोई पर्सन इस डायरेक्शन में देख रहा होता है, इस डायरेक्शन में देख रहा होता है, तो ये होता है लेफ्ट। लेफ्ट नीचे की ओर होता है। अब लेफ्ट मुड़ के 5 मीटर चला, तो वहां पर फिर वह क्या बोल रहा है? बायां मुड़ा और 5 मीटर चला। तो बायां मुड़ा मतलब इस डायरेक्शन में, और कितना चला? 5 मीटर। ये 5 मीटर चला, फिर से वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर अब बाएं मुड़ता है। अब वो कहां देख रहा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर देख रहा है, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा? तो लेफ्ट और राइट क्या होगा? तो ये हो जाता है राइट और ये हो जाता है लेफ्ट। अब वो किधर मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। बायां मुड़ा है मतलब ये बायां होगा। ठीक है, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। अब देखो ये 15 है, ठीक है, इसको ना एक थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं। ये 15 है, तो जो 10 चलेगा तो 10 डेफिनेटली यहां तक आएगा, ये 10 यहां तक आएगा, क्योंकि ये 15 है टोटल, तो ये 10 यहां तक लिया मैं। ठीक है, अब क्या बोला? अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। दाया मुड़ा, दाया मुड़ा। अब वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है भैया? ये डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन। तो दाया जो होता है, राइट जो होता है, वो नीचे की ओर होता है। तो दाया मुड़ा। ठीक है, किधर मुड़ा? दाया मुड़ा। अब अगर दाया मुड़ा है, ठीक है, अगर वो दाया मुड़ा है तो 5 मीटर चला। अब ये दाया मुड़ा मतलब नीचे की ओर, और कितना चला? 5 मीटर। अब वो यहां पर आके खत्म करेगा, एंड करेगा यहां पर आके। ठीक, अब हमको यहां पर क्या बताना है? देखो, हमको बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो सबसे पहले अपने प्रारंभिक बिंदु और इस बिंदु को जोड़ दो। क्या कर दो? इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। जोड़ के ना एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब डिस्टेंस को देखो, ये कितना है भैया? 5, और ये कितना है? 5। तो 5 और 5, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया? 10। ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो, ये टोटल 15 है और ये 10 है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा बेटा 5 होगा। ये डिस्टेंस होगा 5। ठीक है, ये 5 होगा, तो ये हो गया डिस्टेंस 5। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है भैया कि जो सबसे बड़ा साइड है, जो सबसे बड़ा साइड है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनियस। ये जो सबसे बड़ा साइड है, ये इसका जो वर्ग है, इसका जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ये यहां पर बोला है और यही हमको निकालना है। तो इसको मैं ले लिया h, जो मुझे निकालना है। तो h इक्वल टू हम सीधा सीधा फॉर्मूला में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट भी कर सकते हैं। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, स्क्वायर को इधर डालोगे तो अंडर रूट आएगा। अब इसमें से P किसी को भी ले लो, B किसी को भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ नहीं रहे हैं कि परपेंडिकुलर बेस हमको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो। तो यहां पर ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये आएगा आपका, कितना आएगा? ये आएगा आपका अंडर रूट 125। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 लिख सकते हैं। इसमें से एक पेयर को बाहर निकाल लोगे तो 5 रूट 5, ये आएगा हमारा आंसर। तो 5 रूट 5 कहां पर दिख रहा है? आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने यहां पर आंसर ए दिया है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है 5 रूट 5, यही यहां पर हमारा आंसर होगा। तो इतना तो आपको आना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इतना तो पता ही होगा, क्योंकि गणित भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इतना तो सभी को पता होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप ये सवाल क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा? सभी सही है। चलो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। चलो भैया, ये है आपका अगला सवाल। चलो आप सभी को 1 मिनट देता हूं मैं इस सवाल के लिए। वैसे बन तो जाना चाहिए 20, 25, 30 सेकंड के अंदर, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, कितनी स्पीड से आप सॉल्व करते हैं। बाकी यहां पर आप इस सवाल को अभी, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिस मोड है, अभी हम सीख रहे हैं, तो आपके लिए 1 मिनट देते हैं भाई इस सवाल को। चलो फटाफट आंसर। चलो क्या आ जाएगा इसका आंसर?
क्या लिखा हुआ है देखो, स्कूल से बाहर कदम रखते हुए कैटरीना एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने के लिए, अब कैटरीना सुन के खुश मत हो जाना, ठीक है, कैटरीना आइसक्रीम पार्लर जा रही है, स्कूल से बाहर निकली है और पहुंचने के लिए दक्षिणी की ओर 40 मीटर चली, ठीक है भाई, ठीक है, दक्षिणी की ओर चली मतलब नीचे चलना स्टार्ट करेगी। लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैं लेफ्ट और राइट लिख दूं, अच्छा मैं लेफ्ट और राइट नहीं लिखता, आ जाऊंगा तो बीच में आप लोग बोलने लगे सर साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, दिख नहीं रहा है सवाल, तो मैं नहीं आता भैया, पंगा नहीं लेता तुम लोग से। चलो हो गया, अब आ सकता हूं मैं, हो गया भैया, 1 मिनट, जिन लोग का भी आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का ऑप्शन ए है। चलो देख लेते हैं, देखो अपने स्कूल के बाहर कदम रखते हुए कैटरीना एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 40 मीटर चली। अब दक्षिण की ओर 40 मीटर यहां पर ले लिया ओ, दक्षिण की ओर चली है तो दक्षिण की ओर ये लिया दक्षिण, और ये कितना चली है भैया, 40 चली, ठीक 40। वहां से बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी मतलब क्या हुआ, अब दक्षिण की ओर देख रही, बाएं मुड़ेगी मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, और एक बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, तो ये देखो कैटरीना स्कूल से निकली तो यहां से, यहां पर उसका स्कूल था, वो यहां पर पहुंची, ये क्या है आपका, ये है आइसक्रीम पार्लर, तो आईपी लिख लिया आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया। अब एक बस स्टॉप पहुंचने के लिए वो एक पहले तो दाएं बाएं मुड़ी है, तो बाएं मुड़ी मतलब इधर, और बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चली, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 15, और ये कहां पहुंच गई भैया, बस स्टॉप पहुंच गई, कहां पहुंच गई, बस स्टॉप, तो ये बस स्टॉप पहुंच गई, ठीक। अब वह क्या करती है, अब देखो बस स्टॉप पहुंच गई, 15 चलने का, फिर बाएं मुड़ी और सेंट्रल पार्क तक पहुंचने के 30 मीटर चली। अब देखो बाएं मुड़ी है तो बायां मतलब क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो बायां मतलब लेफ्ट मतलब ऊपर होगा, ठीक है, अगर कोई पर्सन पूर्व की ओर दिख रहा है तो बायां मतलब लेफ्ट जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। कितना चली भाई, 30 मीटर, 30 मीटर चली, देखो ये 40 है बेटा, तो 30 जो है डेफिनेटली उससे कम होगा, तो यहां तक ले लिया हम 30, इसको ले लिया 30, ये 40 है तो ये 30, इससे कम ही होगा, इससे कम ही हो, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमको बताना है कि भाई आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क, तो ये क्या है, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये है सेंट्रल पार्क, ये है सेंट्रल पार्क, और आइसक्रीम पार्लर कहां है, ये है आइसक्रीम पार्लर, इनके बीच की हमको दूरी बताना है, तो यहां पर हमको आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच के सबसे कम दूरी बताना है, तो बस एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ले लिया परपेंडिकुलर, ये ले लिया बेस, यही हमको निकालना है। तो यहां पर भी हमारा क्या लगेगा भैया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो p क्या है, यहां पर 30 ले लो या 15 ले लो, जो भी आपकी मर्जी, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 और 15 का स्क्वायर मतलब 225, तो इतना स्क्वायर तो अच्छे से याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद रख लो, वर्ग और घन, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ोगे तो बेटा 1125 आएगा, कितना आएगा 1125, अंडर रूट 1125, तो अंडर रूट 1125 दिख रहा ऑप्शन ए में, अंडर रूट 1125 दिख रहा ऑप्शन ए में, तो बिल्कुल सभी ने यहां पर लगभग सही आंसर दिए, ठीक है, तो लगभग सब ने यहां पर सही आंसर दिया, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर करना ना भूले, ठीक है, और हर जगह मैं अवेलेबल हूं, जहां पर ढूंढोगे हर जगह मैं अवेलेबल हूं, भगवान तो हूं नहीं कि मिलूंगा नहीं, ठीक है, वैसे भगवान भी मिल जाते तो मैं तो मिल ही जाऊंगा, बहुत लोग कमेंट करते रहते सर आपसे बात करना है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मैं हर जगह अवेलेबल हूं, ठीक है, अवेलेबल हूं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करो, दिवाली बहुत अच्छे से मनाओ, और सेशन जो है आप शेयर करते हुए चलो, लाइक करते हुए चलो, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। चलो अगले सेशन में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।